ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1987। मुरली का सार: संगम योगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। संगम योगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। है ना? सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले। समझ गए? साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और सदा साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। सदा सेवा में सहयोगी बन, सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। एक है साथ रहने वाले, एक है साथ चलने वाले और एक है सेवा में सदा सहयोगी, सेवा करने वाले। योगी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं और समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। ये 3 स्वरूप हैं: योगी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं और समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे थे कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। ठीक? संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। कौन सी? योगी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं और समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो ये तीनों ही विशेषताएं आवश्यक हैं। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। लिख लो। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना। अगर तीनों में से किसी एक विशेषता की भी कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। क्लियर? योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं और बाप समान कर्मातीत आत्माएं। माना ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए ब्राह्मण आत्मा में। अगर कोई भी कमी रह गई तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं का अनुभव ना करना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का जो सुख है वह प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। क्या देते हैं? संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है,
इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया ना, क्योंकि वरदाता इसी समय आते हैं संगम युग पर, तो वो वरदान बांटते हैं, तो ये समय भी क्या हो गया, वरदानी हो गया। इस समय को ये वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। माना इस समय को भी वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, बाकी सब जगह तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसी प्रारब्ध मिलती है ना। सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय का महत्व देखो कितना है कि इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। आप सिर्फ अपने कर्म का एक कदम बढ़ाते हो और 1000 गुना मदद बाप की पाते हो। तो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति है इस समय की। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। ठीक है, जो आपने संगम युग का जमा किया वही खाते हुए तो आप नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने। माना वो कौन सा समय है कि आप संपूर्ण प्राप्ति कर सकते हो। तो संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने। वह प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। सुना कि इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से। तीनों कौन से संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। माना जो जितना करेगा उतना पाएगा, ये भी आधार नहीं है। क्योंकि इस समय आपको डायरेक्ट बाप के द्वारा, और बाप जो है जैसा है उसके द्वारा आपको इतना सब मिलता है कि उसका भाव जो रहता है, रहम दिल बनकर, दाता बनकर, विधाता बनकर, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। 1 सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए,
भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते जाते, जिससे नाम बच्चों का और काम बाप का सहज हो जाता है। जो कार्य करने हम बच्चे जाते हैं, हमें लगता है हमने किया, लेकिन उन आत्माओं को टच किसने किया? आपने ना। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं, पाँव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। सोचो कितना सब कुछ मिलता है इस समय पर बाप के साथ से। वंडरफुल। पाँव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहें, झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर ये एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना, अर्थात माफ होना। माना ये ऐसा समय है कि बाप इतना रहम दिल है कि आपकी कड़ी गलती, माना ऐसी कड़ी भूल को भी वो माफ कर देते हैं। माना दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो, ऐसे नहीं। आपने अगर दिल से महसूस कर लिया ना, आप बदल जाओगे। वो दिल की महसूसता चाहिए, क्योंकि बाप बहुत रहम दिल है इस समय। क्योंकि अभी वो हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं, अभी तो वो लुटा रहे हैं सर्व संबंधों से। सुन रहे हो? अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। अगर आपने महसूस कर लिया ना सही तरह से, यही माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, ये माफी मंजूर नहीं होती है। किसी ने आपको कुछ कहा, आपको लगा हाँ चलो मांग लेते माफी, है ना, और समय ऐसा है तो चलो छोड़ो, अभी ये बात छोड़ देते, बाद में देखेंगे, चलो चलो ये अभी बात को क्या पकड़ना, चलो माफी मांग लेते। ये दिल की महसूसता नहीं है। आपको क्या लगता है दिल की महसूसता क्या होती है? जब ये लगता है कि मेरे से भूल हुई है, वो महसूसता इतनी जबरदस्त होती है कि वो भूल कभी भूल से नहीं करता। और अगर कोई ऐसे सोचता है कि कोई किसी को समझाता है, अरे तुमने ये भूल की है, तुम्हें ये अच्छा नहीं कर, तुम्हें बड़ों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, हाँ ठीक है मांग लेंगे माफी, रियलाइज नहीं किया है तो माफी मिलती नहीं है।
माना ये ऐसा समय है कि बाप कंप्लीट रहम दिल है, सर्व संबंधी होने के कारण वो कंप्लीट रहम दिल है। अगर आप सच में दिल से महसूस करके रियलाइज कर लेते हैं तो माफी मिल जाती है। तो कई बच्चे बहुत चतुर होते हैं। क्या होते हैं? चतुर होते हैं। वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। है ना? वातावरण के हिसाब से वो महसूस करते हैं कि इस समय दबाव किसका ज्यादा वो है, वातावरण के हिसाब से महसूस करते हैं। अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, बाद में देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, क्या समझते हैं ना, भगवान है वो, भगवान जिसने आपका रखना सब हिसाब किताब। सिर्फ आपने इस समय अगर दिल से महसूस कर लिया तो वो रहम दिल है, सब कुछ माफ हो जाता है। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते, मुस्कुरा देते हैं, अच्छा ठीक है चल। लेकिन मालूम है कि इसको रियलाइजेशन नहीं हुई है, इसने महसूस नहीं किया है। कि बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। देखो, जिसको याद करने से भी कर्म विनाश होते हो और जिसके सामने रियलाइज कर लेने से माफी नहीं होती होगी क्या? पर वो जो रियलाइजेशन होनी चाहिए वो दिल की होनी चाहिए, महसूस तक की होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। जो रियलाइजेशन होती है ना, वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है कि इसने महसूस किया है कि मैंने ये गलती की है। बाप भी नॉलेजफुल हैं, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम, पदम कदम जितनी होगी। आप सिर्फ एक बार दिल से सच में एक कदम बढ़ाएं, पदम गुना कदम बाप की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, यह सुनाया आज, ये सुनाया आपको कि इस समय की विशेषता कितनी है, वरदानी समय कैसे है, ये आपको सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय परमान, ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। माना जिस समय को जो वरदान मिलता है, अगर उसको ही आपने सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो जो ये समय को विशेषताएं प्राप्त हुई हैं वो भी तो समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वे अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। और साथ रहना माना मन बुद्धि से बाप के सदा साथ रहना।
जो साथ नहीं रहते वे साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। आगे वालों को देखते रहे और पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। अभी भी साथ नहीं रहते तो इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव ही कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। याद रखना चाहिए, करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो, जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो। फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते और वह कहती मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। आप मैं करते सेवा में, सेवा में मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये किया, तो सेवा में भी माया आ जाती है। तो माया बिल्ली कहती कि आपने की मैं, फिर मैं क्या कहती, माया क्या कह रही है, मैं आऊं, मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना और समय की विशेषताओं का लाभ कहां तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना ये महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। जितना आपने बाबा को जाना, अपने को जाना है, उतना ही आपको समय को भी जानना है कि ये समय कौन सा चल रहा है। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। इसीलिए फिर भी बाप दादा कहते ये चेक करो, ये चेक करो। समझे कि अगर रिजल्ट सुना दी तो कुछ जो होगा वो तो कहते हैं अब तो बाबा ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, अब मैं क्या करूं, तो अब तो मैं जैसी हूं वैसी, तो वो प्रसाद नहीं करेगी। इसलिए बाबा फिर भी कहते कि आप ही अब ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई ये भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया ही नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहमदिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, माना जो लेखा जोखा लेता है, माना जो हिसाब किताब लेता है, चित्रगुप्त गुप्त है। फिर प्रत्यक्ष होगा, इसीलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। तो कहीं भोलानाथ समझते हैं ना, तो अभी भी बाबा को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है, माना जो हिसाब किताब भी रखता है। याद रखना।
अभी वे रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं। कौन सा? महाकाल का। बाबा ने महाकाल का रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाया है, अभी तक भी भोलानाथ का रूप ही दिखाया है। अभी वे रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर बाप महाकाल का रूप दिखा दे तो उसके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं, अनजान भी बन जाते। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए कि इन्हें समझ आ जाए, इसीलिए तो। समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्वशक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्वशक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है, अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वे विनाशी होती हैं और ये वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते हैं। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट करके खिलाने जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। महारथियों का स्थान पर रहना भी, माना उसी स्थान पर महारथियों का रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, वैसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। मानो उनके अंडर जो भी होते हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। जैसे बाबा की छत्र छाया के अंदर सभी बच्चे सेफ फील करते हैं, ऐसे महारथियों की छत्र छाया के अंदर भी सभी अपने आप को सेफ फील करते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। माना जो हर कर्म करती है ना, ये निमित्त कर्मेंद्रियां, इनको भी वरदान है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? जब माना दादियां नैनों से देखती हैं तो सभी क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नैनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है,
कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उनके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है ना। चित्र में दिखाते कैसे दिए जा रहे दिए जा रहे हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है। तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दें। वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भाव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भाव का वरदान दिया ना। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, है ना। दादियों से बाबा कह रहे कि आप सबके साथ तो सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसीलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती है। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। बाप की दुआ और दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। तो दादी कहती इससे फ्री कब होंगे। बाबा कहते ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब कहेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। समझा। माना जो दादियों को कोई समस्या आती है शरीर से या कोई बीमारी आती है, तो बाबा देखो कितनी रमणीकता से कहते, नहीं तो फिर सभी यही कहेंगे क्या कि इनको तो मदद है, इनको तो अनुभव ही नहीं है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। कौन? बीमारी। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी जुगतू हो गया है। थोड़ी सी रूपरेखा आप देखते हो, शारीरिक कोई समस्या जब आती है, बाकी चुकतो हो गया। सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। समझा। नहीं तो सभी कहेंगे कि इन ब्राह्मणों के ऊपर तो विशेष ही मदद है, इन्हें तो कोई समस्या ही नहीं आती, इन्हें तो कोई तन की बीमारी नहीं आती। समझा। तो ये थोड़ी सी रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, और विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। माना दिल की जो माफी थी कि दिल से रियलाइज कर लिया, वो आज बाबा कहते दिल की माफी है। और थैंक्स किसे कहते हैं? दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभकामना शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, आज का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं।
यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। जिस चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे अब शक्ति की झलक भी दिखाई दे। आज का स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परमधाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति।